हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ SKMU UG सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए सेक पेपर मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको यूनिट 1 का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आप प्रोमोटेड स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसके सिलेबस को, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आप लोगों का सेमेस्टर 2 सेक पेपर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सिलेबस। यूनिट 1 में आप लोगों को कॉमर्शियल अर्थमेटिक पढ़ना है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा टॉप 100 MCQ यूनिट 1 से, और जिसमें आपको पढ़ना है कॉमर्शियल अर्थमेटिक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साधारण ब्याज का सही सूत्र क्या है। PRT P×R×T/100, सी है P+R+T/100 या PR/100। तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है P×R×T, मतलब प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है साधारण ब्याज में ब्याज किस पर लगता है। तो साधारण ब्याज में ब्याज राशि पर लगता है, ब्याज पर लगता है, मूलधन पर लगता है या दोनों पर लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है मूलधन पर लगता है। साधारण ब्याज में ब्याज मूलधन पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए SI क्या होगा। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए आपको पता होगा यहाँ पर SI का फॉर्मूला होता है P×T/R/100। तो ये होता है फॉर्मूला। तो हम इसका फॉर्मूला की जगह पर सारे बैठा देंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 1000, यहाँ पर टाइम दिया गया है 1 वर्ष और रेट दिया गया है 10% बटा 100। यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 10×10 तो कितना होता है 100। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है साधारण ब्याज में हर वर्ष होता है। ब्याज हर वर्ष क्या होता है, घटता हुआ, बढ़ता हुआ, समान या अनिश्चित। तो ये हमेशा क्या होता है, समान होता है, चाहे वो जितने वर्ष के लिए हो। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष में तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी समान होता है, लेकिन दूसरे वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में समान ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है यदि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल तो समय क्या होगा। R/100, 100/R, 1/R या R। तो इसका राइट आंसर क्या है, 100/R होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस में समान होता है, दर में, समय में, ब्याज में या मूलधन में। तो ये किस में समान होता है, ब्याज में समान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ कैसा होता है, वक्र, परवलय, सीधी रेखा या वृत्त। तो इसका राइट आंसर क्या है, सीधी रेखा। यह हमेशा समान रहता है, इसे सीधी ही रेखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है SI की राशि क्या है। प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या प्रिंसिपल बटे इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है यदि दर 0% हो तो SI क्या है। तो SI भी 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट की इकाई होती है। सिंपल इंटरेस्ट की इकाई क्या होती है, परसेंट, रुपया या वर्ष या मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट की इकाई क्या होती है, रुपया। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंपल इंटरेस्ट निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, केवल प्रिंसिपल पर, केवल रेट पर, केवल टाइम पर या प्रिंसिपल, रेट, टाइम सभी पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रिंसिपल, समय और रेट तीनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 2 वर्ष का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 200 रुपया, प्रिंसिपल 1000। तो हमें रेट निकालने के लिए बताया गया है। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P×T/R/100। तो इधर SI दिया गया है 200 बराबर प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1000, और यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और हमें रेट निकालने के लिए बताया गया है बटे 100। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा
और इधर 200 बराबर यहाँ पर 10 दूनी के 20 आर और इधर रहेगा रेट, इधर रह जाएगा और इधर रहेगा 200/20। तो यहाँ पर 1010 कट गया और 20/2 है तो 10 दुगुने 20। तो यहाँ आर बराबर कितना आया 10%। तो इसका राइट आंसर क्या है 10%। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, साधारण ब्याज सामान्यतः प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है? बैंकों में, व्यापार में, अल्पकालीन ऋण में या शेयर बाजार में। तो ये अल्पकालीन ऋण में ज़्यादा उपयोग होता है साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ऐसा हमेशा होता है, क्या होता है? घातीय, रेखीय, वर्गीय या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है स्थिर। तो इसका राइट आंसर क्या है? यह हमेशा क्या होता है? रेखीय होता है। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एसआई में समय की इकाई हो सकती है, क्या हो सकती है? वर्ष, महीना, दिन या सभी। तो ये सभी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है और दिन भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, ऐसे होता है P1 + R/100 और यहाँ पर पावर इसका T होता है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लगता है, किसमें लगता है? केवल मूलधन पर, केवल ब्याज पर, मूलधन प्लस ब्याज पर या नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मूलधन प्लस ब्याज पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वर्ष के लिए एसआई और सीआई होते हैं। तो क्या होता है? एसआई और सीआई एक वर्ष के लिए समान होता है, लेकिन दूसरे वर्ष में एसआई समान रहेगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट सामान्यतः एसआई से क्या होता है? कम होता है, बराबर होता है, अधिक होता है या शून्य होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अधिक होता है सिंपल इंटरेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हैं, कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज, ब्याज पर ब्याज, स्थिर ब्याज या मिश्रित ब्याज। तो इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्याज पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, सीआई में राशि बढ़ती है, रेखीय रूप में, ज्यामितीय रूप में, समान रूप में या घटती हुई। तो इसका राइट आंसर क्या है? ज्यामितीय रूप में ये बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, बैंक सामान्यतः लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में दर क्या होता है? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर क्या होता है? तो आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ होता है, कैसा होता है? सीधा रेखा, वक्र, वृत्त या बिंदु। तो इसका कैसा होता है? वक्र होता है। ये हमेशा ऐसे बढ़ते बढ़ते ही रहता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंपाउंड इंटरेस्ट में समय बढ़ने पर ब्याज क्या होता? ब्याज भी बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट में राशि क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट या प्रिंसिपल बटे इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि r बराबर 0 मतलब रेट 0 हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, वार्षिक चक्रवृद्धि में समय की इकाई क्या होती है? वार्षिक चक्रवृद्धि में समय की इकाई क्या होती है? वर्ष। ये महीना या दिन या सप्ताह में नहीं होता, ये वार्षिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर अधिक होता है, किसका अंतर अधिक होता है? तो कम समय में, अधिक समय में, एक वर्ष में या कभी नहीं। तो इसमें अधिक समय में अधिक अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रयोग अधिक होता है, किसमें होता है? तो बैंकों में अधिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रयोग। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है पहला,
देखिए यहाँ पर पहले CP मतलब होता है क्रय मूल्य और SP मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? SP। तो SP माइनस CP इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है हानि। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, SP माइनस CP। तो इसका राइट आंसर CP माइनस SP। क्वेश्चन नंबर 33 है यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और क्वेश्चन नंबर 33 है यदि CP और SP बराबर हो तो ये क्या है? मतलब ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर सेम हुआ तो ना तो लाभ है ना ही हानि है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? तो लाभ बटा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? CP इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है 20% लाभ का अर्थ क्या है? तो 20% लाभ का अर्थ क्या है? मतलब क्रय मूल्य में 20%, मतलब कि CP में आपका 20% का लाभ होता है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CP का 20%। क्वेश्चन नंबर 36 है 10% का हानि का अर्थ क्या है? 10% का हानि का मतलब होता है कि आपको आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस आपका कम हो गया। सेलिंग प्राइस आपका कम हो गया। तो यहाँ पर कौन सा? CP, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है लाभ माइनस हानि आधारित होता है, किस में आधारित होता है? तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। क्वेश्चन नंबर 38 है अंकित मूल्य। MP को हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य का MP से डिनोट करते हैं। तो सामान्यतः क्या है? CP से कम, SP से कम, SP से अधिक या बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेलिंग प्राइस से अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 है छूट दी जाती है। छूट किस में दी जाती है? तो अंकित मूल्य में छूट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? तो छूट बटा अंकित मूल्य इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 41 है यदि लाभ 0 है तो हानि होगा, बराबर होगा या लाभ होगा? तो क्या होगा? बराबर होगा। ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है दुकानदार का उद्देश्य क्या होता है? तो दुकानदार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है अधिक छूट देने पर SP क्या होता है? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या दोगुना? अगर आप अधिक छूट देंगे तो आपका क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है लाभ प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है, किस से निकाला जाता है? तो कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया हानि प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है। तो ये भी कॉस्ट प्राइस से ही निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ से आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, एरिया, वॉल्यूम और इक्वेशन से आपका यहाँ 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है साझेदारी में लाभ बांटा जाता है। साझेदारी मतलब आप पार्टनरशिप में अगर वर्क करते हैं तो जो पूंजी इंटू समय में जो पूंजी इंटू समय का अनुपात होता है तो वो साझेदारी का लाभ बांटा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 है साझेदारी का आधार क्या है? तो साझेदारी का आधार है न्याय। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ होता है 100%। देखिए यहाँ पर प्रतिशत अगर 15% बताया जाए तो 15/100 होता है। तो परसेंट का मतलब होता है 100। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 50%। 50% कैसे निकालते हैं? तो 50/100। तो यहाँ पर देखिए 5 1 के 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना हुआ? 1/2। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है 25%। तो 25% हम कैसे निकालते हैं? 25/100। तो 25 1 के 25 और 4 25 100 होता है। तो यहाँ पर 1/4 ये भी निकल गया।
क्वेश्चन नंबर 51 है 75%, तो 75 का भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। तो 25, 3 25 75 होता है और 4 25 100 होता है, तो ये भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 52 है 1 बराबर कितना होता है, तो 1 बराबर परसेंट मतलब 100। क्वेश्चन नंबर 53 है औसत का सूत्र क्या है, तो कुल जोग बटा संख्या। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है औसत का प्रयोग कहाँ होता है, तुलना हेतु। तुलना करने में औसत का प्रयोग किया जाता है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है, तो अनुपात का चिन्ह ऐसे 2 डॉट होता है ऊपर नीचे। क्वेश्चन नंबर 56 है 2:4 का सरल क्या है, तो 1:2। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो 2/4 लिखेंगे और इसको फिर से काट देंगे, तो इसको ऐसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है A/B और C/D बराबर कितना होता है, तो AD बराबर BC। क्वेश्चन नंबर 58 है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो L/B लंबाई गुना चौड़ाई। तो फॉर्मूला भी आप लोगों का बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 60 है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 61 है क्षेत्रफल की इकाई क्या है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 62 है घन का आयतन क्या है, तो a क्यू मतलब भुजा क्यू। क्वेश्चन नंबर 63 है बेलन का आयतन क्या है, पाई r स्क्वायर h। क्वेश्चन नंबर 64 है गोले का आयतन क्या है, तो 4/3 पाई r क्यू। क्वेश्चन नंबर 65 है आयतन की इकाई क्या है, तो घन इकाई मतलब आयतन की इकाई क्या है, तो घन इकाई। क्वेश्चन नंबर 66 है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो 6a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 67 है लाइनर इक्वेशन की घात क्या होता है, तो 1। क्वेश्चन नंबर 68 है x+3 = 7, तो x का मान कितना है, तो 7। तो इसको हमें ऐसे निकालना है x+3 = 7, तो x बराबर 7। ये 3 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा, तो =4। इसको घटाएंगे तो 7 से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से ये निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है लाइनर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो सीधा। क्वेश्चन नंबर 70 है क्वाड्रेशन इक्वेशन की घात क्या होता है, तो 2। क्वेश्चन नंबर 71 है ax² + bx + c = 0 कहलाता है द्विघात समीकरण। यहाँ पर द्विघात समीकरण देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 72 है क्वाड्रेशन इक्वेशन का मूल क्या होता है, तो 2। क्वेश्चन नंबर 73 है डिस्क्राइमिनेट इक्वल टू क्या होता है, तो a² - 4ac। क्वेश्चन नंबर 74 है d 0 का मूल क्या है, तो मूल माइनस वास्तविक और भिन्न, ये एक फॉर्मूला है। तो 75 क्वेश्चन है d = 0 क्या है, तो मूल माइनस वास्तविक और समान। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है d छोटा है किससे, 0 से, तो इसका क्या है मतलब मूल माइनस काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है क्वाड्रेशन ग्राफ क्या है, तो परवलय है। क्वेश्चन नंबर 78 है औसत बढ़ेगा यदि नया मान बड़ा हो तो। क्वेश्चन नंबर 79 है प्रतिशत हमेशा होता है, क्या होता है, इकाई रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है अनुपात सरल किया जाता है HCF निकालकर। क्वेश्चन नंबर 81 है आयतन 3 आयामी होता है, तो हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है क्षेत्रफल 2 आयामी होता है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है साझेदारी में समान पूंजी क्या होता है, समान लाभ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है प्रतिशत वृद्धि का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 है प्रतिशत कमी में मान घटता है। क्वेश्चन नंबर 86 है औसत कभी कभी किसी मान के बराबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 है लाइनर इक्वेशन का हल 1 होता है। लाइनर इक्वेशन का हल क्या होता है, तो 1। क्वेश्चन नंबर 88 है क्वाड्रेशन इक्वेशन का हल क्या होता है, 2। क्वेश्चन नंबर 89 है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r। ये सेमेस्टर 3 में जो लोग एग्जाम दिए थे 23-27 वाले, उन लोगों का भी आया था ये वाला क्वेश्चन, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई r h। क्वेश्चन नंबर 90 है SI का प्रयोग होता है अल्पकालीन ऋण के लिए। SI का प्रयोग कहाँ होता है, अल्पकालीन ऋण के लिए। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रयोग होता है बैंकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 है लाभ और हानि का प्रयोग होता है व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 है साझेदारी का प्रयोग होता है व्यापार के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है प्रतिशत का प्रयोग कहाँ होता है, तो तुलना के लिए।
क्वेश्चन नंबर 95 है औसत का प्रयोग होता है डेटा विश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 है अनुपात का प्रयोग कहाँ होता है तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है क्षेत्रफल का प्रयोग होता है भूमि मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 है आयतन का प्रयोग होता है क्षमता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 है कॉमर्शियल अर्थमेटिक का आधार क्या है तो वास्तविक गणित। क्वेश्चन नंबर 100 तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, ये यूनिट उपयोगी है और एग्जाम प्लस रियल लाइफ के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आप लोगों का कुल 100 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा यूनिट 1 से। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ।